जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शोएब सलमानी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी न्यूज़। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने पर जब चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है और लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, एक और तालिबान जहां अपने बदले हुए चेहरे और शांति की बात कर रहा है, महिलाओं को अधिकार देने की डींगें हाँक रहा है, वहीं दूसरी ओर तालिबान अपना क्रूर चेहरा भी दिखा रहा है। तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान की लेडी गवर्नर को कैद कर लिया है। तालिबानियों को रोकने के लिए इस महिला गवर्नर ने बीते दिनों अपनी खुद की सेना बनाई थी। अब तालिबान ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। हजारा समुदाय के एक ग्रुप ने ट्वीट कर जानकारी दी कि तालिबान ने बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलीमा मजारी को हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं कौन है सलीमा मजारी। दरअसल अफ़गानिस्तान मूल की सलीमा मजारी का जन्म 1980 में एक रिफ्यूजी के तौर पर ईरान में हुआ था। जब उनका परिवार सोवियत संघ के युद्ध से भागकर ईरान पहुंचा तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी ईरान में ही हुई। तेहरान विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने दशकों पहले अपने माता पिता को छोड़कर अपने देश अफ़गानिस्तान जाने का फैसला किया। 2018 में उन्हें जब पता चला कि चारकिंत ज़िले के गवर्नर पद की वैकेंसी आई है, यह उनकी पुश्तैनी मातृभूमि थी, इसलिए उन्होंने इस पद के लिए आवेदन कर दिया। इसके बाद वह गवर्नर के लिए चुनी गई। हिरासत में होने से पहले सलीमा अपने कार्यकाल में तालिबानियों के नाक में दम कर चुकी हैं। बीते कुछ सालों में सलीमा मजारी ने महिला नेता के तौर पर देश व दुनिया का खूब ध्यान खींचा। तालिबान के खतरे को देखते हुए और ज़िले को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की थी, जो स्थानीय सेना में भर्ती का काम करता था। ये सब जानने के बाद साफ समझ में आता है कि तालिबान ने क्यों सलीमा मजारी को हिरासत में लिया है, क्योंकि अमेरिकी सेना के अफ़गानिस्तान से जाने के दौरान ही तालिबान की वापसी की संभावना जोर पकड़ने लगी। जो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान एक एक कर अफ़गानिस्तान के कई प्रांत अपने कब्जे में लेता गया, लेकिन जब उसके लड़ाकों के आगे अफ़गान सेना, वहाँ के नेता और आम लोग घुटने टेक रहे थे, तब बल्ख प्रांत का चारकिंत नाम का ये ज़िला और उसकी नेता सलीमा मजारी तालिबान से लड़ रहे थे। बताया जाता है कि चारकिंत अफ़गानिस्तान का एक ऐसा एकमात्र ज़िला था जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महिला के कंधों पर थी, जहां कोई आतंकी समूह कब्जा नहीं कर पाया था। सलीमा मजारी की चर्चा उस वक्त पूरी दुनिया में हुई जब उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की थी। सलीमा मजारी तालिबान के खिलाफ पहले से तैयारी कर रही थी। पिछले साल उन्होंने 100 से अधिक तालिबान लड़ाकों का आत्मसमर्पण कराया था। हालांकि सलीमा का कहना है कि इस तरह की कोशिशों को हर बार सफलता नहीं मिलती है। 40 साल की सलीमा मजारी के लिए तालिबान से लड़ना एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को बताया था, कभी कभी मुझे ऑफिस में होना होता है और कभी कभी खुद बंदूक उठाकर लड़ाई लड़नी होती है। खुद को हमारे ऊपर थोपने वाले चरमपंथी समूहों और विचारधाराओं से अगर हम नहीं लड़ेंगे तो उन्हें हराने की हमारी संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। वो जीत जाएंगे, समाज के ऊपर जबरन अपना एजेंडा थोप देंगे। सलीमा मजारी ने तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महिलाओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। तालिबान द्वारा नियंत्रित प्रांतों में अब कोई भी महिला मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि शहरों में भी नहीं। वे सभी अपने घरों में कैद हैं। तालिबान के काबुल में आने के बाद वहाँ के हवाई अड्डे पर ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई थी। लोग तालिबानी शासन से घबराकर देश छोड़कर भागते देखे गए। ऐसे में तालिबान ने आम माफ़ी की घोषणा की थी। इसमें सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने के साथ साथ महिलाओं को भी सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समानगनी ने कहा था कि इस्लामी अमीरात नहीं चाहता कि महिलाएं पीड़ित हो, उन्हें शरिया कानून के तहत सरकारी ढांचे में शामिल होना चाहिए। लेकिन इस ऐलान के बाद भी तालिबान ने सलीमा मजारी को माफ़ नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफ़गानिस्तान में आम माफ़ी की घोषणा की थी और महिलाओं से उसकी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया था। इसके साथ ही तालिबान ने लोगों की आशंका दूर करने की कोशिश की, जो एक दिन पहले उसके शासन से बचने के लिए काबुल छोड़कर भागने की कोशिश करते दिखे थे।
जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। बाद में कई लोग मारे भी गए। अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने वाला और कई शहरों को बिना लड़ाई जीतने वाला तालिबान 1990 के क्रूर शासन की उलट खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कई अफ़गान लड़ाके अभी भी आशंकित हैं और पूरा अफ़गानिस्तान भय में जी रहा है। तालिबान अफ़गानिस्तान संबंधित हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं तालिबान या अफ़गानिस्तान से संबंधित किसी नेता या किसी तालिबानी नेतृत्व पर बायोग्राफी बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन हाफिज कौसर के साथ आप देख रहे थे द शोएब सलमानी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।